हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं हैं। आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है कि जो हम लोग का मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वह इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है कि सार्वभौमिक, दूसरा ऑप्शन है लोचपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वह है कि व्यवहारिक। तो देखिए, जो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है यह सार्वभौमिक होता है, यानी कि यह हर जगह लागू होता है। ठीक है, साथ ही यह लोचपूर्ण भी होता है, यानी यह फ्लेक्सिबल भी होता है। और संपूर्ण तो प्रबंध का जो सिद्धांत होता है वह एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है व्यवहारिक। तो बिल्कुल जो प्रबंध का जो सिद्धांत है वह व्यवहारिक भी होता है, यानी बिहेवियर भी होता है, लेकिन जो प्रबंध का सिद्धांत है वह संपूर्ण नहीं होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है उसकी रचना किस प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए है कि प्रयोगशाला में, ऑप्शन बी है कि प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ऑप्शन सी है कि ग्राहकों के अनुभव द्वारा, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वह है कि समाज वैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखिए, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है यह प्रबंधक जो होते हैं, यानी जो मैनेजर होते हैं, वह अपने अनुभव के द्वारा प्रबंध के सिद्धांत को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का जो सिग्निफिकेंस होता है वह कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है कि कार्य कुशलता में वृद्धि, ऑप्शन बी है पहल क्षमता, ऑप्शन सी है संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या फिर ऑप्शन जो लास्ट है वह है परिवर्तित तकनीक को अपनाना। तो देखिए, जो हम लोग का मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का जो महत्व होता है वह महत्व क्या क्या होता है। तो कार्य कुशलता में वृद्धि करना प्रबंध के सिद्धांत का महत्व है। उसके बाद संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना भी प्रबंध का महत्व है। उसके बाद परिवर्तित तकनीक को अपनाना भी प्रबंध का महत्व है, लेकिन जो हमारा पहल क्षमता होता है यह प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो ख है यह इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। यानी इसमें डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग के जो मैनेजमेंट के जो फादर थे टेलर, ठीक है, उन्होंने अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को 4 प्रिंसिपल दिए थे उन्होंने, जिसमें से उनका एक प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में उन्होंने बताया था कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, या फिर श्रम का विभाजन करना चाहिए, या फिर संसाधनों को कार्यों में विभाजित किया जाना चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि इसमें विशिष्टीकरण होना चाहिए, यानी कि जो काम है उसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। तो देखिए, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, इसमें कहा गया था कि किसी भी कार्य को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट कर करें तो कार्य जल्दी और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि वह संबंधित श्रमिकों के परिचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार रखता है। ठीक है, यानी कि इसमें मशीन को, माल को और जो टूल्स होते हैं उसको तैयार रखने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए है कि निर्देश कार्ड क्लर्क, या फिर मरम्मत नायक, या फिर टोली नायक, या फिर कार्यक्रम क्लर्क। तो देखिए, जो हम लोग का टोली नायक होता है जिसको गैंग बॉस भी कहते हैं, ठीक है, इसको ना गैंग बॉस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो होता है तो यह मशीन को, माल और उपकरण इत्यादि को जो है वह तैयार रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, जो हम लोग के FW टेलर थे तो उनका प्रबंध का सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए है कि विज्ञान न कि व्यवहाराधीन है, यानी कि रूल ऑफ थंब, या फिर ऑप्शन बी है कि कार्यात्मक फोरमैनशिप, या फिर ऑप्शन सी है कि अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, ऑप्शन लास्ट है कि सहयोग न कि विरोध। तो देखिए, जो टेलर थे उन्होंने मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल दिए थे, जिनमें उन्होंने विज्ञान न कि व्यवहाराधीन को बताया था, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, उसके बाद सहयोग न कि विरोध इसको भी दिया था। लेकिन कार्यात्मक फोरमैनशिप जो था वह टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, बल्कि कार्यात्मक फोरमैनशिप टेलर के प्रबंध के तकनीक के रूप में उन्होंने बताया था। तो इसमें पूछा जा रहा था कि प्रबंध का सिद्धांत कौन नहीं है, तो जो कार्यात्मक फोरमैनशिप है वह प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी काम को करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है उसको एक सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बढ़िया रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सी तकनीक को इस वाक्य को परिभाषित करता है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि प्रबंध के द्वारा किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने का एक अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो तकनीक है वह इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है कि जो टाइम स्टडी है वह है, यानी समय अध्ययन। ऑप्शन बी है कि एक मिनट, हाँ इसको देखिए। ऑप्शन ए है कि समय अध्ययन, जिसको टाइम स्टडी कहा जाता है। ऑप्शन बी है गति अध्ययन, यानी मोशन स्टडी। ऑप्शन ग नंबर है कि थकान अध्ययन, जिसको फैटिक स्टडी भी कहा जाता है। और ऑप्शन लास्ट है पद्धति अध्ययन, जिसको कि पद्धति अध्ययन, ठीक है, इसको मेथड स्टडी, ठीक है, पद्धति अध्ययन को मेथड स्टडी बोला जाता है। तो इसमें से देखिए, जो प्रबंध का जो एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए, तो वह वैज्ञानिक प्रबंध के जो पद्धति अध्ययन है, यानी जो मेथड स्टडी है, इसमें बताया गया है कि किसी भी कार्य को एक अच्छे तरीके से करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो वह जो प्रबंध का तकनीक है वह क्या है, मेथड स्टडी, ठीक है, मेथड स्टडी। तो देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन को, इसके बाद एक क्वेश्चन और है आप लोग का। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का भली भांति वर्णन करता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हम लोग का मेंटल रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है, इसको कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट है वो सही से बताता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। ऑप्शन ख है कि प्रबंध एवं श्रमिकों को खेल नहीं खेलना चाहिए। ऑप्शन ग है कि प्रबंध एवं कर्मचारी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर घ है कि श्रमिकों को और अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। तो देखिए, जो मानसिक क्रांति है, यानी जो मेंटल रिवैल्यूएशन है, वह जो है वह इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा क नंबर, कि इसमें रुझान में परिवर्तन निहित है। यानी कि जब मेंटल रिवैल्यूएशन होता है तो इसमें क्या होता है कि लोगों के जो एटीट्यूड है उसमें क्या होने लगता है, चेंजिंग होने लगता है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, यह आप लोग का लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए, इसमें टेलर और फ्यूल के जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसके बारे में दिया गया है, और इसमें से असत्य कथन कहा जा रहा है कि कौन सा है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेलर एवं फ्यूल के संबंध में निम्न में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है। ऑप्शन ए है कि फ्यूल एक खनन इंजीनियर था, जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ऑप्शन ख है कि फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होता है, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक परिस्थितियों में लागू होता है। ऑप्शन ग नंबर है कि फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव द्वारा हुई है, जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण द्वारा हुई है। ऑप्शन घ नंबर है कि फ्यूल के सिद्धांत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर लागू होता है, जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं।
तो देखिए जो टेलर और फ्योल थे इन दोनों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताए थे। टेलर ने 4 प्रिंसिपल बताए थे, वहीं पे फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, तो टेलर जो थे वह एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, वहीं पे फ्योल जो थे वह एक खनन इंजीनियर थे। ठीक है, तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह जो स्टेटमेंट है वह राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पूछा जा रहा था असत्य। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट आप लोग को ढूंढना है। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक परिस्थितियों में लागू होते हैं। तो देखिए जो फ्यूल थे उनका जो सिद्धांत था वह सार्वभौमिक था कि वह हर जगह अप्लीकेबल होता था, लेकिन जो टेलर थे उनका जो सिद्धांत था वह कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही लागू होता था। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ उल्टा दे दिया गया है। फ्यूल के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक हैं, वहीं पे टेलर के जो सिद्धांत है वह विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ उल्टा दिया गया है, तो यह जो ऑप्शन है, यह जो स्टेटमेंट दूसरा है यह क्या है, फॉल्स है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई है, जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण के द्वारा हुई है। तो बिल्कुल जो फ्यूल थे उनके जो फ्यूल ने जो सिद्धांत दिया था वह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, जबकि टेलर जो थे वह परीक्षण के द्वारा, एक कारखाने में परीक्षण के द्वारा उन्होंने पाया था कि किस तरह से कारखाने में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो उसके वर्किंग आवर और उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है। वहीं पे ऑप्शन नंबर लास्ट जो है इसमें कहा जा रहा है कि फ्यूल के सिद्धांत प्रबंध के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं, वहीं पे टेलर के जो सिद्धांत है वह कारखाने के उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। तो यह भी ऑप्शन क्या है, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ख था वह क्या था कि ऑप्शन जो ख है वह क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि असत्य कथन कौन है, तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा यह 10 MCQ, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इसी तरह के MCQ लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।